ये थोड़ी बहुत अपने को मान के चलो, रागादि भाव की परिणति सताती है, अरे अपने परिणाम या से, तो भी अरे मैं तो इन परिणामों से भिन्न हूँ, कुछ विचार नहीं करता, बस सुन के ही भिन्न मान लेता है। और एकत्व बुद्धि, ममत्व बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि, भोक्तृत्व बुद्धि उसी में फंसी रहती है। अंत समझ में आया कि नहीं आया? भ्रम से कोई उदाहरण दे दूं, जैसे किसी कोई अपनी पत्नी से परेशान हो, क्या कोई अपनी पत्नी से परेशान हो और उसकी पत्नी 2-4 दिन के लिए मायके चली जाए तो थोड़ा सुख का अनुभव करता है ना, अच्छा हुआ झंझट गई, तो समझ में, सो वो झंझट गई है क्या है? वो तो खड़ी है, ख्याल में आया कि नहीं आया? तू काय बात पे खुश हो रहा है? ऐसे ही थोड़ी देर के लिए अरे मैं तो भिन्न हूँ, मैं तो जानने वाला हूँ, अरे मैं तो राग को छूता ही नहीं, अरे राग तो मेरे से भिन्न है, और खुश हो जाता है। ख्याल में आया कि नहीं आया? और फिर अपने खूब बढ़िया तरीके से विषय भोगों में लगा रहता है, और फिर वो कभी परिणति कचोटती है तो फिर कहता है अरे मैं तो भिन्न हूँ। ख्याल में ऐसे ये शुद्ध निश्चय नय का व्याख्यान सुनता है और क्या कहता रहता है, हमें व्यवहार की बात मत सुनाओ। अरे भाई, ना व्यवहार की बात ना निश्चय की बात, तू बिना विचारे कुछ भी माने, क्या कहा मैंने? बिना विचारे कुछ भी माने, बिना अनुभव के कुछ भी माने, उसकी कीमत 2 कौड़ी की नहीं है। चाहे तू कितने ही आत्मा को शुद्ध बुद्ध माने, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, और चाहे तू आत्मा को कितने ही अशुद्ध माने, इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। कीमत तो अनुभव की है। कोई शास्त्रों से पढ़ के मैं शुद्ध हूँ, मैं शुद्ध हूँ, मैं शुद्ध हूँ और रोता रहे, सो ये भी कोई धर्म का आधार नहीं है। और मैं शुद्ध हूँ, मैं शुद्ध हूँ, मैं शुद्ध हूँ, ऐसा भ्रम से खुश होता रहे, सो इसकी भी कोई कीमत नहीं है। नहीं समझ में आया? पकड़ में आया कि नहीं आया? इसलिए श्री गुरु कहते हैं कि स्वानुभव से प्रमाण करना है। शब्दों को पढ़ के ना तो दुखी होना है और ना बहुत प्रसन्न होना है। वे तो शब्द है। एक गाथा कहती आत्मा शुद्ध है, एक गाथा कहती आत्मा शुद्ध है, तो शुद्ध वाली गाथा पढ़ता सो खुश हो जाता है, और अशुद्ध वाली गाथा पढ़ता है सो दुखी हो जाता है। ऐसे देखे कि नहीं देखे तुमने? जैसे एक प्रवचन चला निश्चय का, अरे आत्मा राग को छूता नहीं, आत्मा तो परिणामों से भिन्न है, तू तो बना बनाया भगवान है, गायक है, आज तक तूने कोई पाप किया ही नहीं। ख्याल में आया कि नहीं आया? तू तो स्वयं चैतन्य तत्व है, सब द्रव्यों से न्यारा, सब बातों में पूरा है, सो खुश हो जाता है। ख्याल में, आज तक तूने दुकान चला ही नहीं, बड़ा खुश हो जाता है। आज तक तूने कोई पाप किया ही नहीं, खुश, बड़ा बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अब इतने में क्या हुआ कि वो वचन खत्म हो गया, अब दूसरा चालू हुआ। अब दूसरे में कहा तू पापी है, घर गृहस्थी में फंसा हुआ है। ख्याल में आया ना कि रात दिन तेरी परिणति कहाँ जा रही है, रात दिन बेकार में फंसा हुआ है, ये पाप कर रहा है, नरक जाएगा, ये बहुआरम परिग्रह के भाव तुझे नरक ले, उसको दुखी हो जाता है। वहाँ खुश हो रहा था और अब यहाँ दुखी होता है। क्यों होता है? क्योंकि अंदर खुद का कोई अनुभव नहीं है। फिल्म देखी कभी? यहाँ देखी तो फिल्म कैसे देखते हैं? जैसा दृश्य आता है वैसा सोचने लगता है। अगर रोने धोने का दृश्य आया तो खुद के आंसू निकलने लगते हैं। फिर वहाँ पे कोई लड़का लड़की बढ़िया डांस कर रहे हैं तो ये भी डांस करता है। फिर वहाँ पर कोई हंसी मजाक चल रही है तो ये भी हंसता है। वहाँ पर कोई किसी को मार देता है तो दुखी हो जाता है। सो वहाँ तो भैया सब नकली है वहाँ तो, लेकिन वहाँ कल्पना चलती है। जैसे जैसे दिखता है ऐसे ही शास्त्रों के आधार से फिल्म सी देखता है। शास्त्रों के आधार से क्या करता है? फिल्म सी देखता है। खुद को कोई विचार तो करता नहीं। किसी ने आत्मा को शुद्ध बता दिया तो शुद्ध शुद्ध करने लगता है। फिर किसी ने आत्मा को अशुद्ध बता दिया तो अशुद्ध अशुद्ध करने लगता है। ऐसा है कि नहीं? फिर किसी ने कह दिया पूजा पाठ करो, दया दान करो, स्वच्छंदी मत हो जाओ, अरे भैया ये धर्म के आधार है, ऐसा बोल दिया कि उनमें लग जाता है। फिर किसी ने कह दिया अरे पूजा पाठ में क्या रखा, ये तो आश्रम है, इनसे कुछ नहीं होता, ये तो बंद के कारण है।
सो फिर पड़े पड़े घर में कहता है अरे पूजा पाठ तो बंद के कारण है, आश्रम है छोड़ो, सो छोड़ देता है। अंत समझ में आया? क्योंकि अंदर खुद का कोई निर्णय नहीं है।